हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की भी वैकेंसीज रहने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता दूं, 50,000 सैलरी मिलेगी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पोस्ट के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के बाद जो आपको फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलेगी, 50,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी आपको जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रही है। एंड ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये मत समझो कि आपकी ये प्राइवेट जॉब है। ये आपकी गवर्नमेंट सरकारी आपकी नौकरी होने वाली है। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 2,500 देखने को मिल रही हैं। तो बहुत ही बड़ा नंबर आपको वैकेंसीज का जहां पर देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी एज क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इन पोस्ट के लिए, अप्लाई आप कब से कर सकते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो सभी आपके जो इस नोटिफिकेशन में डाउट होंगे, जहाँ इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सारे इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर होंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जहाँ पर स्टेट वाइज जहाँ पर इन्होंने बताया है कौन सी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, कैटेगरी वाइज जहाँ पर इन्होंने बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी डेट रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सभी मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस नोटिफिकेशन में आपके लिए, वो मैं सभी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा जो हमारी स्टेट है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 रहने वाली हैं। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको लोकल लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है गोवा की, तो ये जो कैंडिडेट होंगे गोवा स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। प्रेफरेंस होगी आपकी, आप सभी स्टेट में प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो आपने जिस स्टेट की प्रेफरेंस दी होगी सबसे पहले उसमें आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको उसकी लोकल जो वहाँ की लैंग्वेज होगी उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पर इन्होंने उसके बाद कैटेगरी वाइज भी बताया है कितनी कितनी वैकेंसी हैं। जैसे ये स्टेट है जो सीरियल नंबर 1 पे गोवा है, नंबर ऑफ 15 जहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। जहाँ पर एससी की 2 वैकेंसीज हैं, एसटी की 1 वैकेंसीज है, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की जहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पर 15 रहने वाली है। ऐसे ही सभी स्टेट्स की आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी में एंड कौन सी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे जो नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पर गुजरात स्टेट है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, 1,160 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए आपको गुजराती की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 10 देखने को मिल रही हैं। जहाँ पर कैटेगरी वाइज जहाँ पर इन्होंने बताया है जो जनरल कास्ट है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 रहने वाली हैं। एंड इसके लिए आपको जहाँ तो उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ फिर आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैक्सिमम तो सभी स्टूडेंट को जहाँ पर हिंदी की नॉलेज होगी ही होगी, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर कर्नाटका की वैकेंसीज बताई हैं इन्होंने 450 हैं, उसके बाद केरला की बताई हैं, महाराष्ट्र की 485 हैं, उड़ीसा की 16 वैकेंसीज हैं, पंजाब की जहाँ पर 50 वैकेंसीज है, सिक्किम की 3 वैकेंसीज हैं, तमिलनाडु की 60 वैकेंसीज हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल की 50 वैकेंसीज है। तो ये जहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताई हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर देख सकते हो आपकी कैटेगरी में जहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल की 50 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश की 6 वैकेंसीज हैं, असम की 64 वैकेंसीज हैं, मणिपुर की 12 वैकेंसीज हैं। और ये आपको जहाँ पर इन्होंने साथ में लोकल लैंग्वेज भी बताई है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप पंजाब स्टेट में अप्लाई करोगे तो आपको पंजाबी की नॉलेज भी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम तो जहाँ पर 2,500 वैकेंसीज आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए देखने को मिल रही हैं। तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बढ़िया जहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कि आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है, जो कि परमानेंट आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है। और जो इसमें पोस्ट जो है वो आपकी वो रहने वाली है लोकल बैंक ऑफिसर की, ये आपकी पोस्ट है जो कि रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि परमानेंट आपकी सरकारी ये नौकरी रहने वाली है। बात करें हम आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से फिल कर सकते हो, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 04/07/2025 से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 24 जुलाई 2025। एंड पेमेंट करने की भी आपकी लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 को रहने वाली है। इसके लिए सभी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे
जहाँ पर इन्होंने बताया जो ये आपकी पोस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया, लोकल बैंक ऑफिसर की ये आपकी पोस्ट है। ग्रेड स्केल आपका रहने वाला है JMG S1 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 2500 रहने वाली है। बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम 21 ईयर से लेके मैक्सिमम 30 ईयर तक जिन भी कैंडिडेट की एज है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 साल से लेके 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन के साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है अगर आप किसी भी बैंक में ऑफिसर रैंक पर काम कर रहे हो अभी, तो वहाँ से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर आप काम कर रहे हो, रीजनल रूरल बैंक है, तो इन बैंक से आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर आप वहाँ पे अभी काम कर रहे हो। बात करें जहाँ पर इन्होंने बताया है लैंग्वेज के रिलेटेड, तो आपको जहाँ भी आप जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड बताया है, जहाँ पर SC को जहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है एंड ST को जहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है एंड OBC कैटेगरी को जहाँ पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन एंड OBC को 13 साल की एंड SC ST को 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। जहाँ पर इन्होंने एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड भी बताया है, जहाँ पर जो पर्सनल अफेक्टेड हैं 184 के जो दंगे हुए थे, तो उनको भी जहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। उसके बाद बात करें हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जहाँ पर 1 जुलाई 2025 से आपके पहले का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो वो भी आपकी 1 जुलाई 2025 से पहले की होनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं ये जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो 850 रुपये रहने वाली है जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी से कैंडिडेट हैं एंड OBC कैटेगरी के लिए जहां पर 850 रुपये फ़ीस रहने वाली है। एंड जो कैंडिडेट जहां पर SC कैटेगरी से हैं, ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 175 रुपये जहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। तो जो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए जहाँ पर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो उनको 850 फीस पेमेंट करने पड़ेगी जहाँ पर अगर उन्होंने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपकी जहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो आपने स्टेट में प्रेफरेंस दी होगी सबसे पहले, तो 12 साल तक आपकी वहाँ पर ही पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होगी 12 साल बाद, उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जहाँ पर इन्होंने सैलरी के रिलेटेड बताया है, जो मैंने आपको बताया था कि 50,000 तक आपको सैलरी जहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जहाँ पर 48,480 यहाँ पर आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होगी तो आपकी 62,480 सैलरी हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपकी प्रमोशन होगी तो लास्ट में जहाँ पर इन्होंने बताया है 85,920 आपकी सैलरी जहाँ पर बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। आपको पता है 8 पे कमीशन लगने के बाद ये सैलरी आपकी 1 लाख के क्रॉस हो जाएगी। तो ये जहाँ पर बहुत ही सैलरी आपको अच्छी देखने को इन पोस्ट के लिए मिल रही है। यहाँ पर भी आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग के बाद, अगर आप 5 साल के अंदर ये जॉब छोड़ देते हो तो आपको गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 3 ईयर के पहले अगर आप अपनी जॉब छोड़ दोगे तो आपको 5 लाख रुपए जहाँ पर देने पड़ेंगे। तो जितने भी जहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। जहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के रिलेटेड बताया है सिटीज़न इंडिया के होने चाहिए एंड जो डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके वो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो 1 जुलाई 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। एंड जहाँ पर बात करें हम आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जहाँ पर इन्होंने बताया है आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी इसमें
बैंकिंग नॉलेज आएगी, उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, उसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। और जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर 30 रहने वाले हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स भी इनके लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपका एक ही मार्क्स होने वाला है। 122 आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं एंड 122 ही आपके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। एंड जहाँ पर बताया इन्होंने हर सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है तो इसका आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपका ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका बैंकिंग नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए भी आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। तो सभी सेक्शन में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे एंड टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको जहाँ पर 2 घंटे का दिया जाएगा, 120 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। एंड जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जहाँ पर 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये कमेटी डिसाइड करेगी, आपका ग्रुप डिस्कशन आपकी होगी जहाँ आपका इंटरव्यू होगा। आपका जब ऑनलाइन क्वालिफाई टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू जहाँ आपका ग्रुप डिस्कशन जो है वो करवाई जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाली गई है। जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज भी हैं इसमें, तो आपको इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।